हेलो एवरीवन, अयूब की आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या निफ्टी के अंदर अभी गैप डाउन होगा। ठीक है, उस गैप डाउन के क्या रीजंस हैं, ठीक है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन होता भी है तो कैसे हम जो है ट्रेड उसको कर सकते हैं, मतलब कि हमें कैसे ट्रेड करना है गैप डाउन के अंदर, ठीक है, और गैप अप के अंदर भी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे यानी कि हमारे जो आगे के जो चैनल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा टेलीग्राम का हो गया चैनल, ठीक है, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आपने कॉल या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आप एडवाइस लेना चाहते हो, अभी इसी वीडियो के यानी कि ये वाला जो व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं, लिंक देख रहे हैं, आप इस पे क्लिक करके आप जो है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे अपने येस्टरडे की वीडियो के ऊपर। येस्टरडे की वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। 20,000 का जो लेवल था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 20 लेवल्स का जो लेवल है, यहाँ से अगर जब तक मार्केट जाए यानी कि अगर यहाँ से हमें सेलिंग भी आती तो डरना नहीं है। ठीक है, तो अगर मार्केट जो है 19,900 के लेवल को मार्केट अगर तोड़ता है तो ही हम सेलिंग करेंगे। मतलब कि हमारे पास यही सिनेरियो था कि अगर ये कंटिन्यू रैली हुई है, अगर इसमें अगर रिट्रेसमेंट पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पर इस जोन तक आ सकता है, अदरवाइज हमें एक और हाई देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ दे, क्योंकि अगर यहाँ पर तो यहाँ तक पुल बैक आता है तो ही अच्छी बात है, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें आज क्या होता है, आज खुलता है मार्केट गैप डाउन। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल मिलती है। ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो जोन था, जो हमने आपके साथ कल के मार्केट एनालिसिस के अंदर दिखाया था, वही जोन से हमें रेजिस्टेंस मिलता है पहली बार। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट रहता है, फिर एक जाता है, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस मिलता है। अब यहाँ पर एक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, वो है डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी डबल टॉप पैटर्न, जिसको हम यानी कि एम पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके बेसिकली दो टॉप्स होते हैं। अब यहाँ पर दो डबल टॉप तो बन गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया वो काफी बड़ा है। ठीक है, और इस एरिया के अंदर अगर हम एसएल की बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें, तो वो उतना भी ज्यादा ठीक नहीं बैठता। यहाँ पर मैं आपको इस सिनेरियो के अंदर कहूंगा, अगर मार्केट के अंदर हमारा बिग एसएल हो रहा है, ठीक है, या तो आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दो। ठीक है, अगर आपका एसएल बड़ा हो रहा है तो क्वांटिटी को कम कर दो। अगर आपका एसएल बहुत बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज करो। ये है कुछ आपके साथ मैंने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की कुछ आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या चीज डिस्कस करने वाले थे, गैप डाउन के बारे में, कि गैप डाउन होगा। अगर मैं आपको गैप डाउन के बारे में बताऊं, जैसे मैंने आपको अभी बताया 20,000 का, ये येस्टरडे की वीडियो के अंदर भी अगर आपने नहीं देखी, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, जब भी मार्केट जो है राउंड नंबर के नियर आता है तब हमें रिवर्सल देखने को मिलते ही मिलते हैं। मतलब कि रिवर्सल इन द सेंस, हमें अप ट्रेंड के अंदर रिवर्सल एंड डाउन ट्रेंड के अंदर हमें जो है सपोर्ट देखने को मिलती है, कि जब भी मार्केट जो है राउंड नंबर के नियर आता है, जैसे 19,900, 20,000, ठीक है, 19,800, ये इन सारे निफ्टी के लेवल्स हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बारे में बात करें तो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर 40,000, ठीक है, 40,500, 41,000, तो ये सारे बैंक निफ्टी के राउंड नंबर्स हैं जिसमें हमें बेसिकली रिवर्सल्स एंड सपोर्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपने अभी तक भी हमारे यानी कि टेलीग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना, तो मैं आपको बता दूं वो क्या चीज़ें हैं। यानी कि हमारी जो है यहाँ पर लाइव मार्केट कमेंट्री शेयर होती है सबसे पहले तो। ठीक है, लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर क्या आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें हमारे यानी कि चार्ट्स होते हैं। ठीक है, चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं, किस तरीके से शो हो रहे हैं, कहीं हमारे पास सपोर्ट तो नहीं, कहीं हमारे पास रेजिस्टेंस तो नहीं। फिर आते हैं हमारे प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया, जो भी हम अपने जो है स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, जो भी ट्रेड आइडिया था वो आपको इसी चैनल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो अगर आप भी ऐसे ट्रेड्स चाहते हो, ठीक है, अगर आप हमारा टेलीग्राम के चैनल के बारे में जानते हो, ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे ट्रेड चाहते हो तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमें जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब आगे के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हो रखी है उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि अभी यहाँ पर एकदम से एक और मोमेंटम आ सकता है, यानी कि चाहे वो सेल साइड थोड़ा सा कह सकते हैं, बट बेसिकली बैंक बाय साइड नहीं। अगर हम बाय साइड के लिए सबसे पहले प्लान करना चाहें तो बाय साइड के लिए ये वाला जो स्विंग बनाया है 19,815 के आसपास का, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप होता है, इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन होता है, फिर जहाँ फिर ब्रेकआउट आता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, तब भी हम जो है इसको बाय करने के लिए प्रेफर करेंगे। 19,900 का फर्स्ट टारगेट होगा, 20,000 के लेवल तक जो है जा सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास सेकंड टारगेट होना चाहिए। इसी तरीके से हम जो है हम बाय के लिए प्लान करेंगे। तो आपको पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, एक सपोर्ट एज अ मतलब कि एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको प्राइस के बारे में समझ में आ रहा है कि क्या प्राइस हो रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होती है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर नियर रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होती है, सस्टेन होता है, बाय के लिंक करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर बीच में ओपन हो रहा है तो हमें ये वाली रोलर कोस्टर भी देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो आप इस चीज से बच जाइए, क्योंकि ये मंडे के लिए प्लानिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मंडे के लिए कैसे प्लान किया जाता है, यानी कि अगर कल के दिन भी हॉलीडे है, परसों के दिन हॉलीडे है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम डिकेइंग भी ज्यादा से ज्यादा हो ही जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट के अंदर गैप डाउन के लिए। गैप डाउन अगर होता है इस एरिया के सपोर्ट पे, जैसे ये सपोर्ट टूटेगा हम तुरंत इसको सेल करेंगे, 19,563 के लेवल तक जो है जा सकते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।